नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी क्लास होम साइंस विद मी में। आप सभी को मैं आज मसाले के बारे में आप लोगों को बताऊंगी कि मसाले हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। और आपने जो अभी रेसिपी देखी छोले भटूरे की, बहुत ही इजी रेसिपी है, उसे हर कोई देखकर सीख सकता है और अच्छा भोजन अपने घर पर बना सकता है। और आप सभी जानते हैं कि मसालेदार भोजन को देखकर मुंह में पानी आ ही जाता है। जहां छोले भटूरे की बात होती है वहां तो कोई रुक ही नहीं सकता है। मसालों से क्या फायदा होता है ये आज हम जानेंगे। भारत को मसालों की भूमि कहा जाता है। अगर दुनिया में कहीं भी सबसे अधिक मसाले युक्त भोजन बनते हैं तो वो भारत होता है। और मसाले पाचन संस्थान को सक्रिय करते हैं तथा पाचक रसों का अधिक श्रावण करते हैं, यानी अधिक उत्तेजित कर देते हैं, जिससे कि पाचक रसों की शक्ति बढ़ जाती है, भोजन अच्छे से पच सकता है। आगे देखिए, चलिए हम ये देखते हैं भोजन को रंग प्रदान करने वाले मसाले, यानी कौन कौन से मसाले ऐसे हैं जो भोजन को रंग प्रदान करते हैं। जैसे रतनजूत सब्जियों को लाल रंग प्रदान करता है, लेकिन रतनजूत का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि यह छोटी आंत में बड़ी आंत में जलन पैदा कर सकता है। आगे नेक्स्ट देखते हैं हल्दी। हल्दी टर्मरिक यह सब्जी को पीला रंग प्रदान करती है तथा रक्त को शुद्ध करती है। लाल मिर्च में 12% वसा होती है, 10% गंध युक्त तेल होता है और यह लाल रंग प्रदान करती है और तथा खाने को तीखापन प्रदान करती है। नेक्स्ट देखते हैं भोजन को सुगंध प्रदान करने वाले मसाले। जैसे भोजन को सुगंध प्रदान करने वाले मसाले हैं तेजपात, सुगंध प्रदान करता है। सबसे पहले तेल में तेजपात को ही छोड़ा जाता है सब्जी बनाने से पहले। अजवाइन सुगंध प्रदान करती है और इसको मैदा में तो अवश्य ही खाने वाली चीजों में मिलाया जाता है। जीरा है, लौंग है, धनिया है, दालचीनी, सौंफ, राई आदि यह सब्जियों को सुगंध प्रदान करते हैं। लौंग तो दाढ़ के दर्द में भी फायदा करता है। धनिया शोरवे वाली जो सब्जी होती है, रसीली सब्जी होती हैं, सूखा धनिया पीस के डालने से वो शोरबा गाढ़ा हो जाता है। तथा हरा धनिया गार्निक के लिए, सब्जी की गार्निक के लिए बहुत अच्छा होता है, उसे डालते ही सब्जी खिल जाती है। दालचीनी भी अच्छी सुगंध देती है। सौंफ तथा राई का तो हम सबसे अधिक भरवा सब्जियों में और आपके अचार में यूज करते हैं। ये संरक्षण का कार्य करती है राई। और सौंफ हमें तासीर इसकी ठंडी होती है तो गर्मियों में अधिक प्रयोग की जाती है। आपकी सब्जियों में, आपकी कचौड़ियों में इनका प्रयोग किया जाता है। आगे नेक्स्ट देखते हैं प्याज सुगंध भी प्रदान करता है तथा ये स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। जैसे आंखों के लिए लाभदायक होता है। गर्मी में अगर प्याज का सेवन करें तो गर्मी में लू नहीं लगने देता। हैजा बमन भी ये लाभदायक होता है। अगर किसी को ततैया काट ले या मधुमक्खी काट ले तो इसके प्याज के रस को हम उस जगह लगा ले तो वहां सूजन नहीं होती है। प्याज बहुत ही अधिक लाभदायक होती है। आगे देखते हैं लहसुन। लहसुन लहसुन बहुत ही अच्छा होता है शरीर के लिए। यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, यानी रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाता है। रक्त को शुद्ध करता है। तपेदिक निरोधक क्षमता, यानी जो मृत्यु का कप्तान कहा जाता है, टीबी का रोग कहा जाता है, तपेदिक रोग को रोकने की इसमें क्षमता होती है। फेफड़े तथा गुर्दे के रोगियों के लिए भी लाभकारी होता है। आंतों में जो जीवाणु तथा परजीवी होते हैं उनको नष्ट करता है। यह लहसुन बहुत ही अच्छा मसाला माना जाता है। भोजन को स्वादिष्ट बनाने वाले मसाले। भोजन को स्वादिष्ट बनाने वाले मसाले कौन कौन से होते हैं? अदरक है, गरम मसाला है, काली मिर्च, इलायची, हींग। हींग क्या करती है? अगर हम हींग का इस्तेमाल डेली करते हैं अपनी सब्जियों में तो ये आंतों में जो सड़न पैदा होती है उसको, सड़न को पैदा होने से रोकता है। अदरक
चाय में डालूं तो सर्दियों के मौसम में बहुत अधिक फायदा दिखाता है। इलायची, जो आपकी हरी इलायची है, उसको तो मसालों की रानी भी कहा जाता है। चलिए, भोजन को सुपाच्य बनाने वाले मसाले। तो नमक व सिरका, ये भोजन को सुपाच्य बनाने वाले मसाले हैं। नमक के बिना तो कोई सब्जी बन ही नहीं सकती है। नमक के बिना किसी भी सब्जी में कोई स्वाद ही नहीं आ सकता। नमक का तो अलग ही स्थान होता है भोजन में। तो नमक, जो हृदय रोगी होते हैं उनको नमक का इस्तेमाल, जो हाई ब्लड प्रेशर वाले होते हैं उनको नमक का इस्तेमाल कम करना चाहिए, और जो लो वाले होते हैं वो सही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड 97 से 98% तक मिलता है। नमक में सोडियम क्लोराइड 97 से 98% तक पाया जाता है। सिरका, सिरका हमारी अचार है, सब्जियों में प्रयोग किया जाता है, मुख्य रूप से अचार में भी प्रयोग किया जाता है। अचार को ये संरक्षण प्रदान करता है। नमक और सिरका को मिला के अचार बनाया जाए तो सालों साल हम अचार को सुरक्षित रख सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी हो गई होगी कि हमारे मसाले कितने इम्पोर्टेंट होते हैं और कितने आवश्यक होते हैं। लेकिन सावधानी इसमें ये बरतनी होगी कि जो हृदय रोगी हैं और जिनको पाचन तंत्र संबंधी रोगी हैं उनको मसालों का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये सीमित मात्रा में मसालों का प्रयोग किया जाए तो ये जायके को, खाने के जायके को बढ़ा देते हैं और हमारी भूख को, एक हमारे जो तृप्ति है, हमारे मन को तृप्ति प्रदान करती हैं, भूख को बढ़ाते हैं। और जिसको वो, जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसको खाने को देखकर भूख बढ़ जाती है। चलिए, आप सभी लोगों को यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और यूजफुल रहेगी। प्रैक्टिकल में बच्चों को इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि बच्चे जवाब नहीं दे पाते हैं। अगर मेरी इस तरह की वीडियोस वो देखेंगे तो वो प्रैक्टिकल में सही जवाब दे पाएंगे। और अगर मेरी और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सर्च कर सकते हैं @होम साइंस विद मी, और आप इसका पूरा लाभ ले पाएंगे। धन्यवाद।